वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 से सिलेक्ट किया गया है। क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। दो एग्जामिनेशन हॉल हैं ए और बी, उनमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। पहली कंडीशन ये है टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। प्रत्येक हॉल में स्टूडेंट्स की संख्या इक्वल करने के लिए क्या किया गया है, 10 स्टूडेंट्स को हॉल ए से हॉल बी में भेजा गया है। तो ऐसा करने पर दोनों हॉल्स में स्टूडेंट्स की संख्या इक्वल हो जाती है। बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 स्टूडेंट्स हॉल बी से हॉल ए में भेजे जाते हैं, then the number of students in A becomes double the number of students B। तो स्टूडेंट्स की जो संख्या है ए हॉल में वो बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डबल हो जाती है, यानी कि दुगना हो जाती है। पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टू हॉल्स, दोनों हॉल्स में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। लेट number of students in the whole A is equal to X, और B में मान लेते हैं Y। number of students in whole B इज इक्वल टू वाई। पहला जो केस है वो ये है कि 10 स्टूडेंट्स ए से बी में भेजे गए हैं। जब 10 स्टूडेंट्स होल ए से बी में भेजे जाएंगे तो होल ए में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो x-10 रह जाएगी, और जो होल बी है उसमें 10 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि y+10। होल बी में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो y+10 हो जाएगी। और इस तरह से करने पर ये दोनों जो स्टूडेंट्स की संख्या है दोनों होल्स में ये इक्वल हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको 10 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y+20। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या किया गया है कि इसमें अब 20 स्टूडेंट्स को बी हॉल से ए हॉल में भेजा गया है। तो वहां पर क्या होगा, जो ए हॉल है उसमें x+20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और बी जो हॉल है उसमें y-20 स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो ऐसा करने पर क्या हुआ है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ए हॉल के ये डबल हो जाएंगे, यानी कि इसका ट्वाइस हो जाएंगे, दुगना। एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं। x इज इक्वल टू इसकी 2 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू ये 20 भी इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y -40, और ये 20 जो है इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, यानी कि -20, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y -60। इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं, और ये एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड
उनसे भी हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो x है, इस x की जगह हम y + 20 रख लेते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, y + 20 इज इक्वल टू 2y - 60। इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2y - y इज इक्वल टू 60 + 20, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 80। y की वैल्यू 80 आई है, इसका मतलब होल बी में 80 स्टूडेंट्स हैं, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पर क्या किया है हमने, इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने y + 20। तो अब ये y इज इक्वल टू जो 80 आया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 + 20, यानी कि 100। x इज इक्वल टू है y + 20, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 + 20, यानी कि 100। Therefore, number of students in the whole A is equal to 100, यानी कि x यानी कि 100, and number of students in the whole B is equal to 80। आंसर। नेवर स्टॉप लर्निंग। फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।